हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद विकी। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज है 6.1 उसके कुछ क्वेश्चंस निकाले थे। उसने पहले अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसके बारे में अध्ययन किया था और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस निकाले थे। इस क्लास में भी हम 6.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकालेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट करके बताया करो। देखो, आज हैं 3 जनवरी 2023। आज अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले अपन, जो कि क्वेश्चन तो अच्छा है और बढ़िया भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस प्लस नहीं, इसमें डॉट, कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना है, इसका मान निकालना है। साइन 45 डिग्री का मान रखना है, कोस 45 डिग्री का मान रखना है और साइन 30 डिग्री का मान रखना है। और फिर क्या करना, अपने को अक्स का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, पता है ना आपको? साइन 45 डिग्री का मान पता है ना? चलिए तो मान रखते हैं। इस tan को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है। रख दिया। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये भी रख दिया। नेक्स्ट करते हैं, tan 3x बराबर 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आया, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, रूट हट गया, ये हो गया 2 प्लस 1/2। चलिए नेक्स्ट करते हैं, tan 3x बराबर, ये इधर भी 2 है इधर भी 2 अपन क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। इस 2 से इस 2 को डिवाइड करने पर सिंगल टाइम डिवाइड होता है, तो इधर 1 आ जाएगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, tan 3x 1 + 1 2/2 बराबर 1। आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अपने पास हो गया tan 3x बराबर 1। अब विचार करके देखो कि tan में 1 किसका मान होता है, आया कुछ ध्यान में? 1 tan में किसका मान होता है, ध्यान में आया क्या? tan 3x बराबर tan 45 डिग्री। क्यों? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है ना। हाँ, आई समझ में, याद आ गया। अब तो इसको इस tan से कैंसिल हो गया। 3x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45/3, x बराबर
क्या आ गया 15 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने वाले लायक क्वेश्चन है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। अपने को दिया गया था tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। और अपने को क्या ज्ञात करना था, अपने को अक्स का मान ज्ञात करना था। तो चलिए अपन ने क्या किया, जो ये साइन 45 डिग्री है, कोस 45 डिग्री है और साइन 30 डिग्री है, इनका मान रख दिया। इनका मान रखने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करने पर ये रूट हट जाएगा। ये 1/2 हो गया और ये 1/2 साइन 30 डिग्री का मान था ही। दोनों को जोड़ने पर 2/2 हो गया, 2/2 हो गया। तो यहाँ 1 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 आ गया। और tan 3x बराबर 1 जो tan में किसकी वैल्यू होती है ये देखना जरूरी है। 1 जो होता है वो tan में किसकी वैल्यू होता है ये ध्यान रखना जरूरी है। जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था उनको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही काम की चीजें हैं वो। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, 3x बराबर 45, ये 3 इधर गया तो x बराबर 45/3। तो x का मान आ गया 15 डिग्री। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे का एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने को क्वेश्चन दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया गया अपने को, और कोस a माइनस बी बराबर अपने को दिया गया √3/2, √3/2, जहाँ a का मान, a प्लस बी का मान अपने को क्या दिया गया है, देखो अपने को यहाँ दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है 0 डिग्री से ज़्यादा है। a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से ज़्यादा हो भी सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। बट लेकिन a का जो मान है वो b से ज़्यादा है, मतलब कि a b से बड़ा है, और a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है, जबकि 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और 90 डिग्री से सॉरी ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 0 से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, या 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपने क्वेश्चन का। अपने को फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है, अपने को दिया गया साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर 1 अपने को दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अपन ये देखते हैं कि साइन में 1 किसका मान होता है। तो आया ध्यान में, नहीं आया तो याद करो, साइन में 1 किसका मान होता है, साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या आया समझ में? तो साइन 90 डिग्री है, अब इधर साइन से साइन कैंसिल हो गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो फिर आगे करते हैं अपन।
साइन से साइन कैंसिल हो गया। ए प्लस बी बराबर अपने पास रह गया 90। आगे इतनी बात समझ में। इसको अपन क्या नाम देते हैं, समीकरण एक नाम दे देते हैं। दे दिया। अब अपने पास दूसरी कंडीशन क्या दी गई थी, अपने पास दूसरी कंडीशन थी कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 दिया गया था। कोस में √3/2 किसका मान होता है, आया याद? कोस में √3/2 किसका मान होता है? तो कोस में √3/2 कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो चलिए रख देते हैं, कोस ए माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल हो गया। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अपन ने क्या किया है, अपन ने साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया गया था अपने को। इस 1 का मान साइन में अपन ने देखा कि 1 किसका मान होता है, तो अपने को पता चला कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस 1 की जगह अपन ने क्या रख दिया, साइन 90 डिग्री रख दिया। साइन 90 डिग्री रखने पर साइन से साइन कैंसिल हो गया। इधर देखो, हाँ इधर साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आया, ए प्लस बी अपने पास क्या आ गया, हाँ ए प्लस बी अपने पास 90 डिग्री आ गया। ठीक, उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 रख दिया। रख क्या दिया अपने को, एक कंडीशन दी गई थी। तो इसमें भी अपन √3/2 का मान देखा कि √3/2 कोस में किसका मान होता। तो अपने को पता चला कि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो अपन ने √3/2 की जगह कोस 30 डिग्री रख दिया। कोस से कोस कैंसिल हो गया। तो ए माइनस बी बराबर अपने पास हो गया 30 डिग्री। आगे इतनी बात समझ में। अपन अब करते हैं इससे आगे का हल। तो अपने पास 2 समीकरण हो गए, समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करने पर, समीकरण 1 या व समीकरण 2 का योग करने पर। तो समीकरण 1 क्या अपने पास, ए प्लस बी, आगे इतनी बात समझ में, प्लस ए माइनस बी बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ये हो गया 120 डिग्री। 120 ही होता है क्या? चलो ठीक, आगे इतनी बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं, अपने पास ये b है, इससे ये b कैंसिल हो गया क्या? चलो ठीक है, कैंसिल हो गया तो अच्छी बात है। ये अपने पास यहाँ हो गया 2a बराबर 120 डिग्री। a बराबर अपने पास हो गया 60 डिग्री। तो अपने को एक कंडीशन दी गई थी, हाँ, जो अपना a का मान है वो b के मान से बड़ा है क्या? तो अभी अपन b का मान और निकालेंगे। तो b का मान किसी भी समीकरण में a का मान रखने पर b का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या अपने पास, समीकरण 1 अपने पास था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री था। b का मान अपने
ए का मान अपने पास कितना है 60, तो अपन ए का मान 60 रख देते हैं, प्लस में बी बराबर 90, बी बराबर 90 माइनस 60, तो बी का मान अपने पास हो गया 30 डिग्री। क्यों, आई बात समझ में? ए का मान अपने पास 60 डिग्री है, तो अपने पास देखो कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। ए का मान बी से बड़ा है तो बी का मान 30 डिग्री और ए का मान 60 डिग्री, तो बी का मान सॉरी ए का मान बी से बड़ा, तो ए अपने पास 60 डिग्री है और बी अपने पास 30 डिग्री है, तो ए का मान बी से बड़ा है, ये कंडीशन फॉलो हो गई। और ए प्लस बी का मान, इधर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो देख लीजिए आप, 0 से तो बड़ा है और 90 के बराबर है, तो 90 से बड़ा तो है ही नहीं, 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता था, तो 90 के बराबर ही है दोनों का योग। तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया या कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गई तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। अपने पास दिया गया था साइन ए प्लस बी बराबर 1, ये एक कंडीशन दी गई थी। कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, ये दूसरी कंडीशन दी गई थी। और साथ में अपने को एक कंडीशन दी गई थी कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा है। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अपन ने क्या किया, जो साइन ए प्लस बी है इसके बराबर में अपन ने ये देखा कि ये 1 है, और 1 में अपन ने ये देखा कि साइन इधर है तो इधर साइन में ही वैल्यू लेके आए, तो देखा कि 1 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो अपन ने इस 1 की जगह साइन 90 डिग्री रख दिया। साइन 90 डिग्री रखने पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बराबर 90 बच गया, ए प्लस बी बराबर 90 बच गया। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। उसके बाद अपन को दूसरी कंडीशन दी गई थी कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो अपन ने देखा कि √3/2 कोस में किसका मान होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये रख दिया और कोस से कोस कैंसिल होगा, ए माइनस बी अपने पास 30 डिग्री बन गया। इसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दिया। तो अपने पास एक तो ये समीकरण प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई, तो अपन ने सोचा कि इन दोनों को योग कर देते हैं, क्योंकि योग से बी कैंसिल हो जाएगा और ए का मान आ जाएगा, फिर ए का मान रखने के बाद अपन बी का मान निकाल लेंगे। तो आगे यही किया गया, ए का मान रखा गया और बी का मान निकाला गया है। ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस किया नहीं गया, एक इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किधर गया क्वेश्चन, मजा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लिख लेते हैं पहले, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको तो रहने देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको 2-3 करवा ही दिए हैं। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद में टाइप चेंज कर देंगे। हाँ एक क्वेश्चन है, 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यही क्वेश्चन है ना। हाँ फिर पता चले कि क्वेश्चन गलत लिख लिया, घूमते रहें। चलिए क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं अपन। चलिए ये अपने को क्वेश्चन दिया गया था 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री
1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 4/कोट 30 डिग्री का मान रखते हैं। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है क्या? ध्यान करो, याद करो। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3/1। इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में 1/sin 30 डिग्री का मान होता है, कितना होता है sin 30 डिग्री का मान? sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इसमें क्या किया अपन ने, सिर्फ मान रखा है, मान रखा है, ज़्यादा कुछ किया ही नहीं अपन ने, मान रख दिया। इसके बाद आगे का सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, तो अपने पास मान रख दिया था अपने 4/√3/1 का स्क्वायर था, तो 3/1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 का स्क्वायर था तो 1/4 हो जाएगा, माइनस में 1/√2 था, इसका स्क्वायर था तो 1/2 हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? इधर ये हो गया 4/3 प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/1 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? चलिए यहाँ अपन क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम ऐसी संख्या लेंगे जिस संख्या में दोनों का भाग जा सके, ऐसी संख्या को अपन लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लघुत्तम लेंगे 6 को। तो 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड हुआ तो 2 × 4 प्लस इस 1 से 6 को डिवाइड किया तो कितने बार गया, 6 बार, तो 6 × 4 माइनस इस 2 को किया तो 3 बार, तो 3 × 1, तो ये 8, ये 24, ये 3/6। आ गई इतनी बात समझ में? तो इससे माइनस कर देंगे तो 8 + 21 बच गया, पहले 3 माइनस कर दिया, अपॉन में 6, 29/6। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। अपने को आंसर ही निकालना था। तो आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से कर लेना, ध्यान से इसको करना, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। तो चलिए, ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। आगे इतनी बात समझ में? ये अपने को दिया गया है और अपन को करना क्या, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं और अपन करेंगे क्या, मान ही ज्ञात करेंगे। तो चलिए, tan 30 डिग्री का मान अपने पास होता है 1/√3, 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो
ऊपर तो हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 - 1/3। तो ऊपर तो 2/3 का 2/3 रह जाएगा, नीचे 3 अपन लघुत्तम ले लिए, तो 3 - 1 2/3 इंटू 3/2, क्योंकि ये 2 बच गया और इसको चेंज करके ऊपर लिख देंगे। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मान आएगा 3/√3। अब क्या कि हर में जो नीचे रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो इसका क्या करते हैं अपन, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अपने पास मान आ गया √3, जो कि आंसर हो गया। आगे आपको बात समझ में? दिखाई दे रहा ना भाई? अपने को क्या दिया गया था, अपने को 2 tan 30 डिग्री दिया गया था, और अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया था। अपने को इसका मान ज्ञात करना था। अपन ने क्या किया, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि tan 30 का नीचे स्क्वायर था। ठीक, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करने पर 2/√3 हो गया, अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करने पर 1/3 हो गया। ठीक, ऊपर तो 2/√3 था, ज्यों का त्यों है। नीचे 3 लघुत्तम ले लिया, इस 1 से इस 3 को डिवाइड करने पर 3 बार भाग गया, और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 3 आ गया, माइनस था माइनस आ गया, ये 1 था 1 आ गया, अपॉन में 3 आ गया। तो इसको इधर तो 2 बच गया, इधर ये 2/3 हो गया। तो ये 2/3 जब ऊपर जाएगा तो ये अपना क्रम चेंज कर लेंगे, क्रम चेंज कर लेंगे, तो ये 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, और ये 2/√3 जैसा का तैसा है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 बचा। तो यहाँ हर में रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं, तो ऊपर क्या किया, √3 से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा √3, जो कि आंसर हो गया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कर देंगे क्लास को ऑफ। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और अगर समझ में आ रहा तो थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, और बाकी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे देख रहे हैं तो उनको पसंद भी आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, थोड़ा सा और अच्छा काम करने का मन करता है। तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, और इसमें अपने पास x बराबर अपने को 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। इसमें 4 अपने को सब पॉइंट दिए गए हैं, 4 सब पॉइंट दिए गए हैं। तो 1 नंबर अपने को दिया गया sin 3x बराबर 3 sin x -4 sin क्यूब x, ये अपने को दिया गया है। और अपने को करना क्या, अपने को साइन का नहीं,
अपने को इसका मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू अपने को यहाँ दे दी, x की वैल्यू, और इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन x की जगह 30 डिग्री रख लेते हैं। साइन 3 इंटू 30 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और ये 30 डिग्री। तो अपने पास साइन 30 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 90 डिग्री हो गया, बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ये अपने पास आ गया। तो अपन क्या करते हैं, अब अपना तो वही तरीका, जो ये वैल्यू हैं इनका मान रख देते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 3 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 माइनस 4 और स्क्वायर क्यूब। साइन 30 डिग्री की क्यूब है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इसकी क्यूब। चलिए 1 बराबर, ये तो हो गया अपने पास 3/2 माइनस 4 इसकी क्यूब। तो 1 की क्यूब तो 1 ही रहती है, 2 की क्यूब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 2 की क्यूब 8 होता है। तो 1 बराबर 3/2 इंटू इस 4 से ये 8 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 1/2 बच गया है। 1 बराबर इधर अपन ने 2 लघुत्तम ले लिया, 3 माइनस 1 हो गया, 1 बराबर 2/2, 1 बराबर 1, यही अपने को सिद्ध करना था। LHS बराबर RHS अपने को सिद्ध करना था, जो कि हो गया, क्योंकि जो मान इसका आया है वही मान इसका आया है, वैल्यू बराबर आ गई तो ये सिद्ध भी हो गया। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक वाइक भी कर देना, और शेयर तो करना चाहो तो करना ही, आपको शेयर तो करना ही है। चलिए, तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो सारणी है ना, उसको ध्यान से याद कर लेना आप। अगर आपने वो याद कर लिया ना तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस अपने को मान रखना और मान निकालना, इतना ही काम है इन क्वेश्चंस में। अगर अब वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप सिंगल क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे, और अगर वो याद है तो आप सभी क्वेश्चंस कर दोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है ना वो सारणी, तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर तो परेशानी है, और आपको याद करना ही पड़ेगा वो। अगर याद करोगे तो ही ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आप मेहनत करना और उसको याद कर लेना। अगर ऐसी याद नहीं होती है तो 1-2 बार बना के देख लेना, लिख लेना, फिर याद कर लेना, लेकिन याद ज़रूर करना। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।